मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न नंबर 6 आखिरी प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। PQ और RS ये दो दर्पण हैं, एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। तो हमें पहले ही दे रखा है कि PQ और RS क्या है, वो समांतर हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है। AB यहां PQ से B पर टकराकर फिर परावर्तित हो जाती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है। RS से C पर टकराती है और फिर CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, उधर चली जाती है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB समानांतर है CD के। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम पहले एक रचना कर लेते हैं कि हम यहां से B से P के ऊपर एक लंब डाल लेते हैं। ठीक है, एक लंब डाल लेते हैं यहां से ऐसे, इसको कोई भी नाम दे दे M, और यहां से इसके ऊपर भी एक लंब डाल लेते हैं, इसको नाम दे दिया N। तो हम पहले रचना लेंगे। रचना क्या है कि BM है जो, वो लंब डालो P के ऊपर, और दूसरा का डाला है CN, लंब डालें किस पर, RS पर। इस पर BM लंब डाल दिया, इस पर CN। अब यहाँ ये कोण बन रहे हैं, इन कोणों को नाम दे दो। ये कोण 1 है, मान लो ये कोण 2 है, यहाँ से कोण 3 है, ये कोण 4 है। ठीक है, इनको नाम दे दिए। और अब हम देखेंगे सॉल्यूशन में, क्या देखेंगे कि AB तो क्या है, एक आपतन किरण है। AB आपतन किरण, और जो चली गई परावर्तित होकर चली गई वो कौन सी है, BC परावर्तित किरण है। ये हमें दे भी रखा है कि AB आपतन है और BC फिर परावर्तित होकर चलेगी। अब दर्पण पे कोई किरण लग के परावर्तित होकर जाती है तो वो जो कोण बनाती है, और उस कोण पे यदि लंब डाला जाए तो आपतन कोण और परावर्तन कोण वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां पे लेंगे हम आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तित कोण। आपतन कोण इसके बराबर होगा परावर्तित कोण। क्या कि जिस एंगल से वो दर्पण पे टकराई उसी एंगल से वो वापस जाएगी। अर्थात कोण 1 किसके बराबर हो गया, कोण 2 के। कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 के। इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं हम। ठीक है, अब दूसरे उसमें देखें, इस दर्पण RS के लिए BC क्या है, आपतित किरण है, और CD परावर्तित। ठीक है ना, BC आपतन किरण और CD परावर्तित किरण है। किस पर, RS दर्पण पर। ठीक है, तो वहां भी जो कोण है वो आपतन कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होंगे। अर्थात कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 4 के। इस समीकरण नंबर हम 2 ले लेते हैं। आगे देखें, हमने रचना की है। क्या रचना की है, ये की है BM लंब है PQ के ऊपर। ठीक है, और CN लंब है किसके ऊपर, RS के ऊपर। ये दोनों हमने रचना कर रखी है इसकी। ठीक है, और जो PQ है वो समानांतर है किसके, RS के। ये तो दिया है हमें, ये हमें दे रखा है कि ये दोनों समानांतर है। अब इन तीनों से क्या स्पष्ट हो गया, देखो ये इस पे लंब है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये भी लंब है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये दो भागों में बटा हुआ है। और ये यहां से यदि एक तिर्यक छेदी रेखा इसको काट रही है तो ये वाला कोण 2, ये वाला कोण 3, ये क्या होंगे, समान होंगे। कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। ये क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। एकांतर कोण हो गया, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से हम देख लेते हैं 1, 2 और 3। एक कोण 2 कोण के बराबर है, 3 कोण 4 के बराबर है, और 2 कोण 3 के बराबर है। देखो 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। 2 यदि 3 के बराबर है तो 1 भी 4 के बराबर होगा। कोण 1 बराबर है कोण 4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम करते हैं इसमें
कि हम जोड़ देते हैं किसको, इन दोनों को। इसको समीकरण नंबर 4 ले ले, 3 और 4 का जोड़ करो, तो जोड़ करेंगे तो कोण 1 जमा कोण 2 किसके बराबर आ गया, कोण 3 जमा कोण 4 के बराबर आ गया। और कोण 1 जमा कोण 2 कौन सा है, ये है कोण ABC, अर्थात कोण ABC किसके बराबर आ गया, कोण BCD के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहां से यदि ये बराबर आ गया, देखो ये कोण इस कोण के बराबर आ गया, और ये इसको यदि तिर्यक रेखा मान ले जो इन दो किरणों को काट रही है, देखो, और ये कोण बराबर है, ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है। यदि एकांतर कोण बराबर हैं तो जो रेखाएं या किरण जो भी हम लेंगे वो भी समानांतर होगी। तो इससे सिद्ध हो गया कि AB समानांतर है CB के। ठीक है, यहां से हो गया, क्यों, ये क्या है, एकांतर कोण है। यदि ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर हैं तो एकांतर कोण बढ़ाने वाली जो तिरछे दीर्घ के साथ किरणें हैं या रेखाएं हैं वो भी आपस में समानांतर होगी। तो ये भी समानांतर है CD के। इस प्रकार ये प्रश्न हमें हल करना था। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।